कल तक हम ब्रह्मचर्य रक्षावर्ती प्रकरण के अंतर्गत 15-16 श्लोकों का स्वाध्याय कर चुके थे और किसी भी प्रकार से जो आचार्य हैं वे उपदेश देकर के एक साधक साधु जो मोक्ष प्राप्ति के लिए तैयार हैं, अनेक प्रकार से साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, ऐसे साधुओं को उपदेश देते हुए, और क्योंकि जैसे ही चित्त में विकार उत्पन्न होता है तो व्रत भी धीरे धीरे शिथिल और नष्ट होने लगते हैं। विशेष रूप से ब्रह्मचर्य के साथ पूरा जीवन, पूरा धर्म जुड़ा होता है, तो जिसकी जो बाधक कारण है, जो अब्रह्म का सेवन, अब्रह्म के जो निमित्त हैं स्त्री आदि, जिनसे ब्रह्मचर्य जैसा महाव्रत नाश होकर के मुनि पना खंडित हो जाए, उसके प्रति विरक्ति दिलाने के लिए आचार्य महाराज तरह तरह से साधु महाराज के लिए उपदेशित कर रहे हैं। कल अपन ने देखा था कि शरीर की अपवित्रता को लेकर के बात कही जा रही है कि जिस शरीर के प्रति आकर्षण है, आखिर उस शरीर में है क्या, उस शरीर में है क्या, शरीर में अंदर भी क्या भरा पड़ा है, और बाहरी शरीर की भी जो बनावट है वह भी कितनी अच्छी, और उसमें कौन सी अच्छाई है। ऐसी सारी बातें करते हुए आचार्य महाराज ने बताया कि हाड़ मांस इत्यादि ये सब मल मूत्र इत्यादि शरीर में भरा हुआ है, इसलिए ऐसे अपवित्र देह अपावन अथिर घिनावन या में सार न कोई, सागर के जल सो शुचि कीजे तो भी शुद्ध ना हुई। इस प्रकार की जो अपन पढ़ते हैं, अब वो शरीर किसी का भी हो, चूंकि यहाँ मुनिराज को व्रतों में स्थिर करने की बात है और आकर्षण के रूप में, उनके बाधक कारण के रूप में स्त्री सामने है ब्रह्मचर्य व्रत की अपेक्षा, तो स्त्री के प्रति विरक्ति के लिए उस वास्तव में किसके प्रति, जो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आकर्षित हो रहा है तो वह शरीर के प्रति आकर्षण है, उसका शरीर की सुंदरता के प्रति आकर्षण है। तो आचार्य महाराज उस सुंदरता के लिए, जैसे कहा जाता ना कि मत फिसलो यारो ऊपर की सफाई पर, और बर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर, तो ऐसी बात होती है कि मत फिसलो यारो ऊपर की सफाई पर, बर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। अब चांदी का वर्क चढ़ा है और मिठाई गोबर की है, तो ऊपर से कितनी अच्छा दिख रहा हो, लेकिन फिर अपन उसको, जैसे मान के चलो अगर किसी पर किसी धातु पर सोने का पानी चढ़ा हो, पॉलिश की हो, तो क्या हम उसके सोने का मोल लगा देंगे? क्या नहीं लगा सकते। तो इसी प्रकार गोबर की मिठाई की तरह यह स्थिति है कि बाहर से मात्र मनोहर लगने वाली ये सुंदरता है, लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सारभूत कुछ भी नहीं है। ऐसी बात कह के आचार्य महाराज ने कहा। आज आगे देखते 16वां नंबर, ये भी हो गया था, 16वां नंबर भी हो गया था कि वे कभी भी व्यंग करते हुए आचार्य महाराज ने कहा था कि वे कभी महान है, सराहनीय के योग्य है, जो ऐसे अपवित्र शरीर की बड़ी प्रशंसा करते हैं और मुख को चंद्रमा के समान कह देते हैं। तो ऐसे भी कभी भी बड़े प्रशंसा का अर्थ वहां पर ये था कि उन पर व्यंग किया गया था कि वाह भाई वाह, मतलब ऐसे शरीर की भी आप प्रशंसा कर रहे हैं। अब अगला देखते हैं 17वां नंबर, एष स्त्री विषये विनापि पर प्रोक्तोपदेशम वृषम रागंधो मदनोदयादनुचितम किम किम न कुर्यात् जनः अप्येतत्परमार्थ बोध विकिलः प्रौढ़ं करोति स्फुरत् श्रृंगारं प्रविधाय काव्यमसलक् श्रृंगारं प्रविधाय काव्यमस्कृल लोकस्य कश्चित् कविः। राग से अंधा यह लोक पर के दिए हुए उपदेश के बिना ही काम के उदय से, अर्थात कामी होकर क्या क्या अनुचित काम नहीं करता है, अर्थात सभी अनुचित काम को करता है।
इतने पर भी जिसको अंश मात्र भी परमार्थ का ज्ञान नहीं, ऐसा कोई कवि जिसमें भली भांति श्रृंगार का वर्णन किया गया है, ऐसे काव्य को बनाकर और भी निरंतर लोगों को चतुर स्त्रियों सेवन में प्रौढ़ करता रहता है। कितनी बड़ी बात है कि राग से अंधा जो व्यक्ति है वह क्या करता है, पर के दिए हुए उपदेश की बिना ही, देखना किसी ने उपदेश नहीं दिया फिर भी आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये जो चार संज्ञाएं हैं, ये जो अनादिकाल से लगी हुई हैं, ये किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। हमने उदाहरण दिया था कि जैसे कोई भी बच्चा होता है, गाय का, त्रियंचों के हो चाहे मनुष्य, वो ऑटोमेटिक स्तनपान करता है, दूध पीना उसको पता है कहाँ है, अब कोई नहीं उसको बता नहीं रहा, वो ऑटोमेटिक जा रहा। कोई भी जो उसके पास में चीज है उसको पकड़ के रखता है, परिग्रह की प्रवृत्ति है, ये किसी ने सिखाई नहीं है। तो ये जो आहार, भय, मैथुन और डर लगना, डरना कोई सिखाता थोड़ी है, ऑटोमेटिक है। तो आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये चार संज्ञाएं हैं, ये अपने आप कर्म के उदय से चलती रहती हैं। तो एक तो राग से अंधा है यह लोग, यह संसार है, संसार में रागी है, और राग के कारण क्या हो जाता, व्यक्ति अंधा ही ऐसा हो जाता। मतलब सुनने में शायद अच्छा नहीं लगे, लेकिन हकीकत है ये। राग में व्यक्ति कितना अंधा हो सकता है आप सब जानते हैं। राग में व्यक्ति स्वदाह अपना शरीर भी जला ले, राग में व्यक्ति आत्महत्या भी कर ले, राग में व्यक्ति दूसरे को भी मार डाले। तो ये राग में व्यक्ति क्या है, लोग अंधे हैं। फिर उसके बाद अरे जैसे मान के चलो, सामान्य जो लौकिक रामायण की बात है, अभी अपन जैन रामायण नहीं ले रहे हैं, क्या था जो कैकेयी थी, कैकेयी को क्या था, अपने पुत्र के प्रति राग था। कितना भयंकर वाला राग था, ऐसा राग था कि भाई ये भी भूल गई कि बाद में क्या होगा। मतलब वर मांग लिया, वर का उपयोग कर लिया वरदान का, और खुद फिर बेटे ने भी राजगद्दी पे नहीं बैठा बेटा, और यहाँ खुद भी क्या हो गई, विधवा हो गई। मैंने पहले ही कह दिया, अपन अभी जैन रामायण के अनुसार नहीं देख रहे हैं, सामान्य जो रामायण पिछला तो उस रामायण की बात कर रहे हैं। तो वहां क्या हो गई कि खुद विधवा हो गई। तो राग के कारण व्यक्ति क्या से क्या कदम उठा ले, अपनों के प्रति भी तो रागी तो होता है, तो राग के कारण क्या से क्या स्टेप ले ले, और उसके कारण पता नहीं कौन सी मुसीबत वो झेल ही रहे हैं। अपन जितने भी समस्याएं वो सब क्या है, राग के कारण तो है। एक बहुत अच्छा दुआ रहता है, मक्खी गुड़ में गड़ रही पंख रहे लपटाए, मक्खी गुड़ में गड़ रही, भाई साहब नीचे की लाइन क्या है, मक्खी गुड़ में गड़ रही पंख रहे लपटाए। भाई साहब आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, लालच बुरी बलाए दूसरी पंक्ति में है। हाँ। थोड़ा सा मैं भी बोल रहा हूँ। हाथ मले और सिर धुने, है ना। माखी मुख में गड़ी रहे, माखी मुख में गड़ी रहे, पंख रहे लपटाए, और अंत में आता है लालच बुरी बलाए। हाथ मले और सिर धुने, है ना। हाँ, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए, लालच बुरी। सही है। तो ऐसे राग से व्यक्ति मतलब उस राग करते करते स्वयं का भी घात कर बैठता है, पर का भी घात कर बैठता है। तो ये काम के उदय में भी ये है कि जिसके प्रति कामासक्त है, रागान्वित है, तो वह पहले से ही कर्मों के उदय के कारण जो हमारी अनादिकालीन संस्कार है उनके कारण, जैसे कि मैंने पहले बताया आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये संज्ञाएं हैं, तो अपनी आप हो रही हैं, और इसमें जो संसार है वह अंधा बना हुआ है स्वयं। अब देखना, जब ऑटोमेटिकली चीज हो रही है और उसके बाद कोई उसका उपदेश और दे दे कि ये अच्छा है, उसके बाद कोई उसकी प्रशंसा, जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति मान के चलो मिट्टी खा रहा हो, और कोई ये और बता दे, मिट्टी के गुण और बता दे कि भैया इसमें ये अच्छा ही है, तो फिर क्या करेगा वो, तो फिर और शौक से खाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर व्यक्ति तो पहले ही से कामांध था, पहले ही से राग में रचा पचा था, और साथ में इन कवियों ने क्या कर दिया, इन कवियों ने
जिनको परमार्थ का ज्ञान नहीं है, अंश मात्र भी परमार्थ का ज्ञान नहीं है, वे क्या कर रहे हैं, भली भांति श्रृंगार का वर्णन कर दिया और ऐसा काव्य बना दिया कि लोग चतुर मतलब निरंतर क्या करते हैं, स्त्री सेवन में उनका चित्त चला जाता है, स्त्रियों के प्रति आकर्षण, क्योंकि जो श्रृंगार का वर्णन किया उस श्रृंगार के कारण लोग पहले ही से मन में तो अंदर था ही पहले से, जैसे कंडे की दबी हुई वो होती ना आग होती है, पहले क्या होता था आप लोगों को पता होगा कि आग रहती थी, आग घर में रहती थी और फिर वो उसको ढक देते थे, तो या ऊपर से कंडा होता तो ऊपर से वो बुझी जैसी लगती लेकिन उसके अंदर आग होती थी। इसी प्रकार काम भोग क्या है, दबी हुई आग के समान है, और किसी ने और फिर अब उस कंडे पे कोई हवा कर दे तो वो आग जलने लगेगी, सामने दिखने लगेगी। इसी प्रकार ये काम भोग की जो आग थी वो दबी हुई तो थी, और इन कवियों ने ऐसे ऐसे काव्य बना दिए जिसमें स्त्री का सुंदर चित्रण कर दिया, और तो फिर जो लोग वैसे ही वो थे और उनको निमित्त मिल गया, तो जो संसार के लोग हैं भी और काम वासना में स्त्रियों के प्रति आसक्त हो गए। इस प्रकार से यहाँ पे आचार्य महाराज कवियों को निशाना बना रहे हैं अब, कि कवियों और अंतर तो पड़ता है, अपन आप जैसे अपन जो देखेंगे जो सुनेंगे जैसा करेंगे वैसा अपना दिमाग चलने लगता है, क्योंकि हमारा इतना भी हम भीतरा की नहीं है कि किसी बात का असर नहीं पड़े, ये संभव नहीं है। हमारे तो इतनी मतलब कच्ची स्थिति है कि हम जिस चीज को देखते हैं उसके प्रति आकर्षण होने लगता है, उस चीज के प्रति आकर्षण होने लगता है। तो जैसा ज्ञान दिया जाएगा वैसा ही तो हमारे भावों में वो मतलब उतार चढ़ाव होंगे। इसलिए जो कवि हैं, जिन कवियों ने क्या कर दिया कि ये जो संसार वैसे ही काम वासना में लगा हुआ था और उन्होंने ऐसा श्रृंगार का चित्रण कर दिया कि और लोग अब उसी में फंसते जा रहे हैं। जैसे जैसे कहते ना करेला और नीम चढ़ा, करेला वैसे ही कड़वा और नीम पे और चढ़ जाए, तो वैसे ही वर्तमान में स्थितियां क्या थी, काम विषय भोगों की समोषण सामने थे नहीं जिनसे व्यक्ति को धर्म के प्रति विशेष रुचि होती, कोई रिद्धिधारी मुनिराज है नहीं जिनके कारण व्यक्ति को रुचि विशेष जगे, तीर्थंकर हो नहीं रहे कि वो सब देख करके उनका वैभव देख करके उनका वैराग्य देख करके लोगों को धर्म में दृढ़ता बने, तो कोई ऐसी चीजें नहीं है। तो वैसे ही व्यक्ति क्या हो रहे थे, काम वासना भोगों की ओर भोग प्रधान युग चल रहा, भौतिक युग और भोग प्रधान, देखना भौतिक युग और भोग प्रधान युग, तो ऐसा युग चल रहा है। अब ऐसा तो पहले युग ही ऐसा चल रहा है और उसके बाद चारों ओर अपने वे ही चीजें आती हैं, तो अधिकांश मतलब प्राय लोगों के डूबने के ही चांस हैं, और डूब रहे अपन देख रहे हैं, अपन देख रहे हैं कि क्या हालत हो रही है, समाज की स्थिति कहाँ जा रही है। क्या अभी हम ये तो नहीं बताएंगे लेकिन सच्ची घटना है, हम एक जगह 10 लक्षण पर्व में गए, 10 लक्षण पर्व में गए तो ये समझ लो आप कि हमने 10 दिन में से 5-6 दिन ऐसे घरों में भोजन करे जिन घरों में कोई दिगंबर जैनी बहू नहीं थी। बोलो, घर दिगंबर जैन का था लेकिन दिगंबर जैनी बहू नहीं थी, मतलब जो कि दिगंबर कुल की आई, कम से कम 6 दिन मान लो आप, 2 दिन तो उपवास में, चतुर्दशी उपवास में निकल जाती, अष्टमी एकादशी में, मेरी बता रहा हूं मैं, और अब 2-3 दिन की बात देख लो आप। तो ऐसी ये समाज का हमारा वो दर्पण है जो हमें देखने को मिल रहा महानगरों का। तो अपन क्या करेंगे, इसलिए ये कहाँ से आ रहा, ये सारा जो है ये सब हमारे सामने, यहाँ कभी उस समय कभी हुआ करते थे, आज के टाइम में फिल्में हो गई, मोबाइल हो गए, इंटरनेट हो गए, और जो सारे के सारे जो परोसा जा रहा उसके चक्कर में ये सारी स्थितियां हैं। तो अनेक चीजें हैं, इसलिए अपन को ध्यान ये रखना, देखो कितना आचार्यों ने कितना उपदेश दिया है, कैसे कैसे करके उपदेश दिया है कि एक साधु अपने व्रत में लगे रहें। और अपन लोग बड़े होशियार हैं, अपन तो आचार्यों से ज्यादा खुद को होशियार मानते हैं, कोई महाराज मोबाइल मांग ले तो दे दे,
लैपटॉप मांग ले तो दे दे, दो भैया महाराज को जरूरत है, ये नहीं सोचते कि उसमें क्या क्या चलता है। ये थोड़ा सा हमें विवेक रखना चाहिए। आगे देखते हैं 18वां नंबर श्लोक। दारार्थादि परिग्रहाकृत गृह व्यापार सारोपि सन् देवः सोपि गृही नरः परधन स्त्री निस्पृहा सर्वदा यस्य स्त्री न तु सर्वथा न च धनं रत्नत्रयालंकृतो देवानामपि देव एव स मुनिः केनात्र नो मन्यते। जिस पुरुष के स्त्री का परिग्रह मौजूद है और धन का परिग्रह मौजूद है तथा जिसने समस्त गृह संबंधी व्यापार को कर लिया है, ऐसा गृहस्थ भी मनुष्य यदि पर धन तथा पर स्त्री में निष्प्रय है तो वह भी जब देव कहा जाता है, तब जिस मुनि के ना तो स्त्री है और ना सर्वथा धनी है और जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र स्वरूप रत्नत्र से शोभित है, वह तो देवों का भी देव ही और उस मुनि की सब ही प्रतिष्ठा करते हैं। कितनी बड़ी बात कही कि जिस पुरुष के स्त्री का परिग्रह मौजूद है, धन परिग्रह मौजूद है, समस्त गैर संबंधी व्यापार को कर लिया है, ऐसा गृहस्थ भी यदि परधन और पर स्त्री से निष्प्रय है। हमने पहले ही कहा था ना, दो धर्म, गृहस्थ धर्म और श्राप, और धर्म बाकायदा। कभी सोचो सही, मैं सोचता हूं जब इन पे विचार करो कि कितना धर्म की उदारता देखो, जिसे अपन यूं कह सकते जैन धर्म की उदारता। जैन कितनी बड़ी बात है कि एक व्यक्ति ने मतलब बाकायदा शादी करी, आज की भाषा में विवाह किया है, उसको भी ब्रह्मचारी धर्म कहा जा रहा है। अगर वह अपनी स्त्री तक सीमित है तो वह क्या है? ब्रह्मचर्य। और वास्तव में और ऐसा आज जैसे मैंने कहा बीच में ये बात आई गृहस्थ की, इसलिए बोल रहा हूं कि चक्रवर्ती विवाह जैसे महाराज जी ने, बहुत बड़ी देन है उनकी। शुरू में तो भाई हम लोगों को मन में भी अनेक विकल्प आए कि मंदिर में कैसे शादी हो, कैसे हो मंदिर में कैसे, लेकिन जब उसके पीछे के पर रहस्य देखो। एक दिन हमने चक्रवर्ती विवाह पे एक वो किया था, हमारी अखिल भारत वैश्विक विद्युत परिषद की ओर से जब वो डेली व्याख्यान चल रहे थे, तो हमने उस पर चक्रवर्ती विवाह पे बोला था कि आप देखो जहां पर गंधोदक लगाया जा रहा हो, शांति धारा करी जा रही हो, जहां पर ये प्रतिज्ञा की जाएगी कि इस स्त्री को छोड़ करके मैं सारी दुनिया भर की स्त्रियों को माँ, बहन और बेटी की दृष्टि से देखूंगा। अब आप सोचो ये कितना बड़ा व्रत है। मतलब दुनिया की सारी स्त्रियों, एक व्यक्ति ने सब स्त्रियों को मतलब स्वतंत्र का मतलब कि मेरी तरफ से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। शादी हो गई, शादीशुदा जो व्यक्ति है उससे कितना बड़ा स्त्री समाज को फायदा देखो। ईमानदारी, अपन एक नंबर की बात कर रहे हैं। एक नंबर में क्या हुआ? विवाह हुआ तो ये निश्चित हो गया कि वो स्त्री पुरुष अब वो दुनिया के लिए काम भोग के संसाधन से अलग हो गए। तो बहुत बड़ी बात उसकी, और मैंने वो बहुत कुछ बोला, वो तो खैर उस पर यूट्यूब पे डला हुआ है, लेकिन उस क्या बोले, कितना बोले, मतलब इतनी बढ़िया चीज जो महाराज ने दी चक्रवर्ती विवाह की, कोई मजाक नहीं है। ये विवाह यह धर्म है। अपन क्या कहते हैं, श्रावक धर्म और मुनि धर्म। अरे तो धार्मिक बनाया जा रहा, और धार्मिक मंदिर में नहीं बनाएंगे तो कहाँ बनाएंगे? मरघट पे बनाएंगे क्या? किसी को धर्म की दीक्षा दी जा रही। और वहां सबसे बड़ी बात, आदि पुराण में हम देख के तब दंग रह गए जब आदि पुराण में आचार्य जिनसेन महाराज ने पाणी ग्रहण दीक्षा शब्द लिखा। पाणी ग्रहण दीक्षा आप देखो, देखते दंग रह जाते। पाणी ग्रहण दीक्षा कितनी बड़ी बात है। तो जहां पाणी ग्रहण दीक्षा हो रही हो, उसके लिए अपन कहो कि उस पर सोचे विचारे नहीं, बहुत बड़ा धर्म है। और धर्म का कार्य मंदिर में नहीं होगा तो कहाँ होगा? और इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं। तो इसलिए इस प्रकार से वह जो मनुष्य है, जिस मनुष्य के धन मौजूद है, व्यापार मौजूद है, स्त्री मौजूद है, वह भी यदि पर स्त्री पर धन से विरक्त है तो उसके लिए क्या कहा गया? वह भी देव है। बोले उसके लिए देव पुरुष है। क्यों भैया? ये आदमी पर चीजों पर धन बनिता पर मेरे, पर धन बनिता पर कमाऊं न ललचाऊं, धन बनिता पर मेरे, वो है ना मेरी भावना कह रही,
परधन वनिता पर वो है ललचांग जो भी है, तो वहां से अब है ना, ये इस प्रकार से। हाँ सीमा जी आपको याद आ रहा है क्या? बोलिए बोलिए आप। परधन वनिता पर न लुभाऊं, संतोष अमृत पिया हाँ, करूं। परधन वनिता पर न लुभाऊं, है ना। तो मतलब परधन देखना, अपना धन है, अपने धन पर लोभ भी है। अब परधन, अपनी वनिता, अपनी स्त्री है, उस पर भी राग है, लेकिन परधन और पर वनिता जो है उन पर ना लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। ऐसे व्यक्ति को देव पुरुष कहा गया। और फिर आचार्य महाराज कितनी बड़ी बात कह रहा है, जब वह देव कहा जाता है तो जिस मुनि के ना स्त्री है ना धन है, पूरी तरीके से कृतकार्य तन्मोदना से त्याग हो गया है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्नत्र से शोभित है, वे देवों के देव हैं, वे मुनि देवों के देव हैं। और ऐसे मुनि की सब जगह प्रतिष्ठा है कि नात्र नो मन्यते, किसके द्वारा नहीं माने जाते। अपन ने देखा हुआ है कि यदि राष्ट्रपति भी आ जाए तो भी उन मुनियों के चरणों में बैठता है, राष्ट्रपति भी आ जाए तो भी उन मुनियों के चरणों में बैठता। क्यों? क्योंकि वह इस महाव्रत के धारी है। ऐसे कोई राजा महाराजा कोई चला आए, सब उनके चरण, पंच गुरु चरण शरणा, पंच परमेष्टि के गुरुओं के चरण की शरण में होते हैं, चरणों की धूल बन करके रहते हैं। तो इतना बड़ा पद है, इसलिए ये ध्यान दिला दिया। कितनी बड़ी, देखो आचार्य महाराज कितने तरीकों से एक बात को बता रहे। कुल मिलाकर के हमने, जैसा बार बार मैं कह रहा हूं, मुनि को मात्र उस व्रत में स्थिर करना एक ही लक्ष्य है। अब कैसे बता दिया, उस पद की गरिमा बता रहे हैं कि देखो, जब एक गृहस्थ इतना देव कहलाता है, अपनी स्त्री अपनी उसके साथ रहते हुए, और आपने तो ये सब छोड़ दिया है, तो आप तो उन देवों के भी देव हो गए हो। और ऐसी मुनि की कौन प्रतिष्ठा नहीं करता, यानी कौन आपको नमस्कार नहीं कर रहा। और ध्यान रखना, और जैसे ही अगर आप यहाँ से उतर जाओगे, किसी स्त्री की ओर चले गए, तो क्या हो जाएगा, फिर जो ये प्रणाम कर रहे हैं वो प्रणाम किसका है, इन्हीं व्रतों के पालन का तो है। इसलिए हर तरीके से कुल मिलाकर के व्रत में स्थिर होने की ये सारे के सारे विकल्प यहाँ पर महाराज या उपदेश जो है वो दिए जा रहे हैं। अगला देखते हैं 19वां नंबर। कुल मिलाकर इसका भाव क्या हुआ कि स्त्री जो पर है, धन है, ये सबका पहले से भी त्याग कर रखा है मुनिराजों ने, और उन पर उनका देखो कितना अच्छा शब्द है रत्नगण श्रावकाचार्य का, विषयासा वसाती, तो विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, उसी का पद्य है। आप देखो, विषय तो पहले ही छोड़ दिए, विषय तो उनने पहले ही छोड़ दिए थे। पंचेंद्रिय के जो विषय थे वो तो तेल साबुन कंघी भंगी जितनी भी चीजें थे वो तो पहले ही छोड़ आए थे। विषयों की आशा नहीं जिनके, विषय आशा बसाती, तो विषयों की आशा भी नहीं है ऐसे भी। तो स्त्री धन पुत्र मित्र ये सब तो घर पे ही छोड़ के आए थे, अब उनके मन में भी उनके प्रति इच्छा नहीं है उनके पाने की। ऐसे मुनिराज हुआ करते हैं। कामिन्यादि विनात्र दुःख हतये स्वीकुर्वते तच्चये लोकास्तत्र सुखं पराश्रिततया तद्दुःखमेव ध्रुवम् हित्वा तद्विषयोत्थमन्तविरसं स्तोकं यदाध्यात्मिकं तत्तत्त्वैकदृशां सुखं निरुपमं नित्यं निजं नीरजम्। स्त्री आदि के बिना संसार में दुख होता है, यह समझकर लोग दुख को दूर करने के लिए स्त्री आदि को स्वीकार करते हैं, परंतु स्त्री आदि में जो सुख है सो पराधीनता के कारण दुखी है। इसलिए अंत में विरस तथा थोड़ा जो विषय से उत्पन्न सुख है उसको छोड़कर जो तत्व ज्ञानियों का आत्म संबंधी सुख है वही सुख उपमा रहित तथा सदा काल रहने वाला और अपना तथा निर्दोष है, ऐसा समझना चाहिए। होता क्या है संसार में, व्यक्ति क्या सोचता है कि
जैसे जिसकी शादी नहीं हुई वो क्या सोचता है कि स्त्री नहीं है तो मुझे बहुत दुख है, हर तरीके के वो हर चीज में दुख, मतलब यहाँ तक कि अगर मान के चलो कमरे में मान के चलो झाड़ू नहीं लगी ना तो भी उसका दिमाग कहाँ जाएगा कि अगर स्त्री हो बेशादी हो गई होती तो ये झाड़ू लग जाती। रोटी अगर एक जल जाए खुद से बनाते हुए तो उसके दिमाग में यही आएगा कि ये होती तो, जैसे उदाहरण के लिए आज के टाइम में पोपटलाल सब देखते सबके घर में चलता है कि नहीं, मतलब उसके कोई भी चीज हो जाए XYZ कोई भी चीज आ जाए तो उसको काम क्या आएगा कि अगर मेरी शादी हो गई होती तो ऐसा होता, मेरी हो गई होती तो ऐसा होता। वो हर चीज में उसका क्या है एक दुख बना हुआ है कि सीरियल की अपेक्षा अपन बात कर रहे हैं तो वो ही संसार की हालत है कि वो हर चीज में क्या सोच रहे हैं कि स्त्री से सुख मिलेगा। लेकिन आचार्य महाराज कह रहे हैं कि स्त्री पर है और पराधीनता के कारण पराधीन सपने सुख नाही, जो पर से उत्पन्न सुख है वह वास्तव में सुख नहीं कहा गया। क्यों? क्योंकि उसमें समस्या क्या है कि जो पर है वो कब बिछुड़ जाए, पहली बात वो जैसे मान के लो पर है कोई भी चीज, पर के संबंध में कुछ भी लगा लो आप, अगर मान के चलो आपको एसी से सुख लगता है, कल के दिन अगर एसी बंद हो जाए, एसी फेल हो जाए, सरकार एसी बंद कर दे, कुछ भी हो जाए तो क्या करोगे, दिमाग खराब, वहीं पे अपना सुख खत्म हुआ। इसलिए दिगंबर मुनिराज को देखना हर तरफ से उन्हें स्वाधीन बनाया गया, हर तरफ से स्वाधीन, यहां तक कि एक कटोरा तक भी नहीं साथ में रखा, एक कपड़े का एक लंगोट तक भी नहीं रखा। क्यों? क्योंकि उसके प्रति भी पराधीनता आ जाएगी। पराधीन जो भी पर के कारण सुख, और अपन जो भी गृहस्थ लोग हैं संसारी हैं इनके क्या है, सबका पर के आश्रित सुख है, सब पर के आश्रित। गर्मी लगे तो कूलर पंखा एसी चाहिए, सर्दी लगे तो हीटर चाहिए, ये हो तो वो चाहिए, वो हो तो वो चाहिए, हर चीज में दूसरे के आश्रित सुख है। और असली सुख देखो कि आचार्य श्री के पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब और बहुत कुछ है, कुछ नहीं होने के बाद उनके चेहरे पे 24 घंटे मुस्कान है, और जिस आदमी के पास करोड़ों अरबों रुपए की दौलत पड़ी है वो भी टेंशन में बैठा हुआ है, तो अब सुखी किसको कहा जाए। मतलब आचार्य श्री एक दिन प्रवचन में बोल रहे थे, बोले कि कूलर में भी कूलते रहते हो, कूलर में भी कूलते रहते हो, ऐसे एक प्रवचन में बोल रहे थे आचार्य श्री। तो अपनी स्थिति ये है, और उनके देखो हमेशा प्रसन्नता, तो ये कहलाता आत्मिक सुख, उनका आत्मा से उत्पन्न सुख है, उनका पर से नहीं है, पर से नहीं है तो आप ही खावे आप बनावे, खावत ना ही अघावे, कि खुद ही बनाना खुद ही खाना, फिर किसकी चिंता है। और जो पर के आश्रित रहेगा वो अपन घर से उदाहरण लगा लो, अगर मान के चलो आपको ये आदत पड़ गई हो कि आपका नौकर आए आपकी भाई आए, जब वो रोटी बना के खिलाएगी तभी आप खाओगे, तो जिस दिन वो नहीं आएगी उस दिन क्या होगा, भूखे ही बैठे रहोगे। बिस्किट कितनी देर तक खाओगे, कितनी देर तक पेट भरेगा बिस्किट मटरी खाने से, कुछ नहीं होने वाला है, रोटी तो रोटी है, तो वो मजा नहीं आएगा। इसलिए यदि पराधीन हम, नीतिकार भी जो अच्छे समाज सुधारक होते हैं वो भी, शास्त्र भी ये कहते हैं कि कोशिश यहां तक करना चाहिए हर व्यक्ति को कि पर के अधीन नहीं रहे, पराधीन किसी भी चीज में पराधीन नहीं हो। हमारे जैसे हम लोगों के तो फिर भी अलग टाइप से रहता, अब लोग जैसे देखते हैं हमारे भाई साहब है, अब जैसे मंत्री जी भारती जी पहचान ही गए हो गए सब लोग, है ना, शंका समाधान करते। अब वो आप देखो कि वो कभी कभी तो हमने ये भी देखा कि एक कंधे पे बैग एक पीठ पे बैग, कंधे पीठ पे दोनों में अंतर होता है, कंधे पे बैग पीठ पे बैग हाथ में बैग और हाथ में ट्रॉली, चार चार भी लेते देखा। अब ऐसी स्थिति कब देखी, जबकि हम जैसे तो अपन ने मांगा, अरे अरे इतनी दम इतनी तो हिम्मत इसमें, कुछ नहीं है कुछ नहीं, अच्छा वो भारी भी है बैग लेकिन कुछ नहीं है कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, तो फिर भैया एक आध बार जैसे मान के लो थोड़ा सा जब परिचय हुआ तो आगे बढ़े तो भैया अरे कुछ नहीं कैसे भारी तो है, अरे कुछ नहीं, फिर जैसे तैसे लिया। फिर बाद में जैसे जब बातचीतें हुई तो फिर उन्होंने कहा ईश्वर चंद्र विद्यासागर का परिचय पढ़ो, देखो वो लोग तो गांधी जी को देखो वो कितने स्वाश्रित रहते थे,
तो हमने कही फिर हम लोग, अब हालांकि अपन है तो महाराज जी के चेले, हमने कही बात गुरुजी ये नहीं है, बात ये है कि अगर हम आपका बैग नहीं उठा रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हमारे भी जो शिष्य हैं, क्योंकि अब हम भी पढ़ाते हैं, तो वो देखेंगे तो वो भी कल हमारा नहीं उठाएंगे अगर आप अपना नहीं उठाने दोगे, तो हम आपका बैग लेकर के तैयार कर रहे हैं कि वो हमारा उठाए। है तो आकर पर महाराज की। तो इस प्रकार से कहने का जो लोग होते हैं, महान लोग होते हैं, वे स्वाश्रित जीवन और खुद का सुख है। अब ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जिनको ये आदत पड़ जाए कि मेरा सामान कोई दूसरा उठाए, जिनको ये आदत पड़ जाए कि मेरा कोई दूसरा काम कर दे, वो क्या होंगे, दूसरे के भरोसे ही बैठे रहेंगे, फिर वो कभी स्वयं का काम और स्वयं का सुख प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चलो अब आज का टाइम हो गया, कल अपन इसको आगे देख लेंगे। और जनवाणी स्थिति, जनवाणी प्रश्न के लिए तैयार रहना। जा